दोस्तों, आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में माता पिता अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित होते हैं और वो जानते हैं कि अगर वो सही समय पे अपने बच्चों को शिक्षा ना दें तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है। और इसलिए वो अपने बच्चों की दाखिला अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज में करवाते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक माता पिता अपने पैतृक गांव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद अपने बजट से भी ज़्यादा, मतलब कि इनकी कैपेसिटी होती है उससे भी ज़्यादा अच्छा स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। और उसके बाद से इनका ये लिया गया फैसला इन पे इतना बड़ा बुरा अंजाम बन के आता है कि इनको थोड़ा भी भनक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल इस घटना में एक आदमी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है और दो आदमी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की घटना जो है झारखंड रांची की, वहीं का एक थाना लगता है 15वां और इसी 15वां थाने में एक गांव लगता है जिसका नाम है जोनाथन नगर। दरअसल यह घटना है 8 जून 2022 की। तो गर्मी के दिन थे, जितने भी स्कूल थे सब मॉर्निंग हो गए थे। तो एक लड़का हमेशा की तरह आज भी वो तैयार होकर 5-6 बजे अपने घर से निकलता है और वो अपने दोस्त के साथ होकर स्कूल जाता था। आज वो अपने दोस्त के घर पहुंचता है। दरवाजे पे जैसे पहुंचता है तो मेन गेट बंद था। वो दोस्त को बुलाता है, पुकारता है, लेकिन उसका दोस्त आवाज नहीं देता। बाद 4-5 मिनट बीत जाता है तो लड़का फिर सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है कि आज इतना सुबह हो गया और इसके घर वाले जगह ही नहीं है। बाद में वो लड़का यही बात सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उस गेट के कोने पे पड़ती है। तो वो देखता है कि वहां से खून बह रहा। जब वो देखता है तो घबरा जाता है खून का बहना देखकर और वो दौड़े भागे घर पे आता है और माता पिता को बताता है कि दरअसल ऐसा ऐसा बात है, मेरे दोस्त के जो घर है वो बंद है, दरवाजा बंद है और दरवाजे से खून बह रहा। माता पिता वहां पे दौड़े हुए जाते हैं, देखते हैं तो वाकई में उस घर के दरवाजे से खून बह रहा होता है। फिर वो लोग दरवाजे को खटखटाते हैं, आवाज देते हैं, उधर से कोई भी आवाज नहीं आती। दोस्तों, बाद में ये वहीं के स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास कॉल करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं। पुलिस को जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस घटनास्थल पे पहुंच जाती है। जब वो भी आती है तो वाकई वहां पे खून बह रहे होते हैं। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है। पुलिस किसी तरह से उस दरवाजे के लॉक को तोड़ती है, अंदर जाती है तो देखती है कि दरवाजे के जस्ट सटे हुए एक औरत जिसकी उम्र होती है 40 साल और वो घर की मुखिया होती है जिसका नाम होता है पूजा, वो वहीं पे गिरी होती है। उसके शरीर से खून गिर रहे होते हैं और वो ऐसा मानो कि वो कह रही होती है पुलिस से कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे बचा लीजिए। पुलिस तुरंत एम्बुलेंस को भी बुलाती है और उस महिला को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचा देती है। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं रुकती। पुलिस उसके बाद से जब घर के अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि एक 17-18 साल की लड़की है, उसकी मृत्यु हो गई है और उसके भी बॉडी खून से सौने हुए हैं। दोस्तों, यहां तक तो ठीक। उसके आगे और भी पुलिस ढूंढती है तो पता चलता है कि उस घर में एक लड़का भी था जिसका नाम था नंद किशोर, जिसकी उम्र 17 साल की थी और वो 9th क्लास का लड़का था। उसकी भी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई होती है। दोस्तों, इस घर में 3 सदस्य थे और तीनों को इस तरह से मारा गया था। इसमें से 2 लोग, यानी कि जो लड़की थी जिसका नाम था श्वेता, वो 12वीं क्लास की छात्रा थी। तो 2 आदमी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे और उधर उसकी जो माँ थी यानी पूजा थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। दोस्तों, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे घर बाहर से दरवाजा लॉक है, अंदर से भी लॉक है। आखिर कौन व्यक्ति ऐसे कर सकता है? सब कुछ बंद है लेकिन कौन है ऐसा कर सकता है? पुलिस बाहर आकर गांव वालों से, स्थानीय निवासियों से पूछती है क्या किसी को पता है या किसी के साथ इन लोगों का दुश्मनी? गांव वाले कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं है और रात को ये सब हुआ है, हम लोग को ये भी पता नहीं है, रात को कुछ आवाज भी नहीं आई थी। पुलिस के सामने एक चैलेंज आ जाता है कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों, पुलिस वाले सबसे पहले अब इन दोनों बॉडी को, यानी जो डेथ कर गए थे नंद किशोर और श्वेता, इन लोगों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम का वेट करते करते 3 दिन का वक्त गुजर जाता है। 3 दिन बाद जब उधर से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि जो लड़की है उसके बॉडी पे कई वार किए गए हैं तेज धार वस्तु से, फिर उसकी मौत हो गई थी। और उधर जो लड़का था
उसको भी इसी तरह से किसी ने मौत के घाट उतार दिया था। अब पुलिस को यह तो समझ में आ गया था कि जो कातिल था वो बहुत ही शातिर था। एक भी क्लू नहीं छोड़ा है कि पुलिस इस केस को सॉल्व कर सके। लेकिन पुलिस पूरी तह तक जाती है। पुलिस क्या करती है कि इस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे सबके मोबाइल को लेती है और सर्विलांस में डालकर चेक करती है कि आखिर वो कौन कातिल हो सकता है। पता करते करते पता चलता है कि ये लोग यहाँ के निवासी नहीं है। दरअसल ये जो परिवार था ये बिहार छपरा जिला से था और ये लोग आए हुए थे रांची में और वहाँ पे आकर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वहीं पे रुके हुए थे। बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए दाखिला दिलाए थे अच्छे स्कूलों में। और इस घर का मुखिया होता है जिसका नाम होता है रंजीत, और रंजीत फिलहाल में वो विदेश में था। पुलिस रंजीत को इन्फॉर्म करती है और बोलती है कि तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा घटना हो गया है। रंजीत को समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन ऐसे कर सकता है, क्योंकि रंजीत यहाँ पे था नहीं। दोस्तों, पुलिस उसके बाद से श्वेता को मोबाइल को लेती है और उसका जब जांच पड़ताल करती है तो उसमें से एक नंबर मिलता है और वो नंबर एक लड़के का था जिसका नाम होता है प्रियांशु। वो लड़का कई कई घंटा ये श्वेता लड़की से बात किया करता था। दोस्तों, अब पुलिस को समझ में आ गया था कि ये वही लड़का है और इसी को पकड़ने के बाद सभी केस के खुलासा हो जाएंगे। यही एक क्लू बचा है। दोस्तों, उसके बाद से उस लड़के को पुलिस ढूंढना चालू कर देती है। वो लड़का जल्दी मिलता नहीं है, अता पता भी नहीं चलता, वो ऐसा छिपा हुआ था। लेकिन करीब 3-4 दिन के बाद वो लड़का को भी गिरफ्तार किया जाता है, जो प्रियांशु नाम का लड़का होता है। पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। प्रियांशु बताता है कि दरअसल वो मेरी जीएफ थी श्वेता और मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन पुलिस प्रियांशु की बातों को नकारती है और उससे सच जानने की कोशिश करती है। प्रियांशु पहले गोलमोल बातों को करता है। जब प्रियांशु के सामने सभी चीजें सबूत दिखाई जाती हैं, जिस रात को ये घटना हुआ उसी रात तुम्हारा मोबाइल लोकेशन यहीं पे बता रहा था, तो कुल मिलाकर बात यह है कि तुम ही ने ऐसा किया है। बाद में जब सब तरह से ये फंस जाता है तो रोने लगता है और अपना जुर्म कबूल करता है। यहाँ पे प्रियांशु एक कहानी को बताता है। वो कहता है कि दरअसल मैं श्वेता से 2 साल पहले से लिव इन रिलेशनशिप में था। मैं इससे बहुत प्यार करता था और अक्सर मैं जब इससे बात करता था और ये बात की भनक इसके माँ यानी श्वेता के माँ पूजा को पता चल गया था। और पूजा की माँ अक्सर अपनी बेटी को डांटती थी और बोलती थी कि ऐसा मत करो, उससे बातें मत करो। लेकिन श्वेता मानती नहीं थी और श्वेता अक्सर प्रियांशु को अपने घर यानी रात को बुलाया करती थी। जब सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते थे तो प्रियांशु को वो पीछे के दरवाजे से बुलाती थी और फिर उसके साथ संबंध बनाती थी। दोस्तों, ये सिलसिला हर रोज का हो गया था। लेकिन जैसे आपको बता दूं कि जून का महीना था और गर्मी के दिन थे, तो दोस्तों 7 जून 2022 के दिन जो श्वेता होती है वो प्रियांशु को अपने घर बुलाती है रात को। जब डिनर करके सभी लोग चले जाते हैं, प्रियांशु घर के पीछे से जो पीछे का रास्ता होता है उस रास्ते से घर के अंदर आ जाता है और फिर इसके साथ संबंध बनाने लगता है। रात में लाइट कट जाती है तो काफ़ी उमस भरी रात, गर्मी वाला जो रात होता है, वो रात में जो पूजा होती है यानी श्वेता की माँ, उसकी नींद खुल जाती है और वो दौड़े दौड़े पानी के पास पहुँचती है, नलके के पास। वहाँ पे पानी भरती है, पीती है और वो धीरे धीरे कदमों से अपने रूम में जा रही होती है। तब तक वो आवाज़ सुनती है अपने बेटी के कमरे से। फिर वो पास में आकर जब झांक कर देखती है तो पता चलता है कि यहाँ पे प्रियांशु और श्वेता आपत्तिजनक स्थिति में थे। फिर बाद में पूजा दरवाजे को ओपन करके बहुत डांटती है और उस लड़के को मारती पीटती है। दोस्तों, प्रियांशु और श्वेता की माँ दोनों में झड़प होने लगती है और झड़प इतनी बढ़ जाती है कि प्रियांशु पास में पड़े एक लवेदा यानी कि बांस का टुकड़ा होता है, खंबा, उसको उठाकर मार देता है। जैसे ही मारता है पूजा का सर फट जाता है, वो चिल्लाने लगती है। चिल्लाहट की आवाज़ सुन के पास के कमरे में उसका भाई था नंद किशोर, वो भी जग जाता है और वो भी दौड़े भागे आता है। सबसे पहले प्रियांशु श्वेता के माँ को बेहोश कर देता है मारकर, और फिर जैसे ही नंद किशोर आता है उसका भाई, उसे भी पास में पड़े एक तेजधार वस्तु से लगातार वार करता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही नंद किशोर डेथ कर जाता है और उसकी माँ बेहोश पड़ी होती है, अब जो श्वेता होती है वो अपने भाई और अपने माँ के पक्ष लेकर इससे झगड़ा करने लगती है, इससे बोलने लगती है। और यहाँ पे प्रियांशु सोचता है कि अगर मैं इसे भी दुनिया से दूर कर दूंगा तो शायद मैं बच सकता हूँ, नहीं तो ये मुझे फंसा देगी और मुझे जेल में जाना पड़ेगा। और इस बात को लेकर वो उसी तेज धार वस्तु से श्वेता का भी हत्या कर देता है और उसे मौत की घाट उतार देता है।
और फिर वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल के चला जाता है। दोस्तों, जब ये पूरी घटना पुलिस को सुनाता है प्रियांशु, तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। बाद में पुलिस इस प्रियांशु पे मर्डर का केस लगाकर इसको जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।